हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुड फूड गीता। आज हम आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मुंबई की फेमस वड़ा पाव के लिए लहसुन की सूखी लाल चटनी की रेसिपी। इस चटनी के बिना वड़ा पाव अधूरा सा है। इस चटनी को बनाना बहुत ही आसान है और घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से बन जाती है। इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी वो देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे नारियल बुरादा या चूरा भी कहते हैं। आप इसके जगह पर सूखे नारियल को ग्रेट करके भी ले सकते हैं या फिर उसे छोटी छोटी पीस में काट कर भी ले सकते हैं। 15-20 लहसुन की कली, जो इस चटनी का मेन इंग्रेडिएंट है और यह छिलका सहित है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो चटनी को अच्छा कलर देगा। आप इसके बिना भी बना सकते हैं, पर मुंबई स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो जरूर डालें। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून कच्चा मूंगफली के दाने लिए हैं। इससे चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, पर यह ऑप्शनल है, इसके बिना भी आप इस चटनी को बना सकते हैं। 10 से 12 मैंने सूखा हुआ लाल मिर्च लिया है। स्वादानुसार नमक। यह चटनी बिना तेल का बनेगा, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। इससे इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और इसका नमी भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए गैस पर एक पैन रख दिया है। गैस का फ्लेम लो रखा हुआ है। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट। इसे हम लगातार चलाते हुए बिल्कुल धीमी आंच पर सेकेंगे। इसका कलर चेंज नहीं होने देना है, सिर्फ इसकी नमी को खत्म करना है। सभी चीजें हमें ड्राई ही रोस्ट करना है, इसमें किसी प्रकार का तेल वगैरह नहीं डालना है। ये देखिए, मैंने इसे सेक लिया है। 1 मिनट हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। अब हम इसी पैन में मूंगफली को भून लेंगे। यह कच्चा मूंगफली है, इसे सिर्फ इतना भूनेंगे इससे इसका छिलका आसानी से उतर जाए। तो ये देखिए, ये अच्छे से सीख गए हैं। इन पर ब्राउन सा स्पॉट आ गए हैं और इसे भी हम एक बाउल में निकाल लिया है। यहाँ पर मैं 10 से 12 सूखी लाल मिर्च ली हूँ। इसे हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे, इसे जलाना नहीं है। मैंने डंठल सहित लिया है, बाद में इसे रोस्ट करने के बाद तोड़ के हटा देंगे। इसे रोस्ट करते समय काला नहीं करना है, सिर्फ इसकी नमी को दूर करना है। धीमी आंच पर इसे मैं सेक लूंगी। इस तरह से सीख गया है और इसे भी हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। अब हम लहसुन को डालकर रोस्ट कर लेंगे। लहसुन को छिलका सहित ही भूनना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम वड़ा पाव खाने जाते हैं तो वे जो सूखी लाल चटनी जो देते हैं उसमें कुछ व्हाइट कलर सा दिखता है, तो वो व्हाइट कलर यही लहसुन का छिलका रहता है। तो इसे हल्का सा सेक लेंगे जिससे इसका नमी खत्म हो जाए। लहसुन से अच्छी खुशबू भी आने लगी है, तो हम अब इसे निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेंगे। इस तरह से मैंने सभी चीजें रोस्ट करने के बाद एक प्लेट में रख लिया है। तो अब हम इसे ग्राइंड करने के लिए एक ग्राइंडर जार लिया है। इसमें सबसे पहले हम सूखी लाल मिर्च को डंठल अलग करके ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। इस तरह से मैंने मिर्ची को पीस लिया है और इसे एक प्लेट में रख लिया है। अब हम इसी जार के अंदर छिलका हटाकर रोस्टेड मूंगफली के दाना को ले लिया है। इसे भी हम कोर्सली यानी कि दरदरा पीसकर सेम प्लेट में रख लिया है। लहसुन को जो सेके थे ना, उसे भी ग्राइंड कर लेंगे। इसे छिलका सहित ही पीसना है। इस तरह से मैंने लहसुन को कोर्सली पीस लिया है। अब हम नारियल चूरा को भी इसमें डाल देंगे, साथ ही मिर्ची और मूंगफली भी इसमें डालकर एक बार फिर से एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से सभी को हम जार में ले लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, साथ ही मुंबई स्टाइल चटनी का कलर देने के लिए एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप इसके बिना भी बना सकते हैं और इसे हम चम्मच से ऊपर नीचे कर लेते हैं और एक बार पल्स मोड पर कुछ सेकंड के लिए हम ग्राइंड कर लेंगे, जिससे ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे।
ये देखिए मैंने इसे कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो लीजिए मशहूर मुंबई स्टाइल बड़ा पाव की सूखी लाल चटनी रेडी है। बिल्कुल वही जो आप बड़ा पाव में खाते हैं। इस चटनी में आप चाहे तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, पर ट्रेडिशनल बड़ा पाव की चटनी में अमचूर नहीं डाला जाता है। इस चटनी को आप एयर टाइट जार में स्टोर करके महीनों एंजॉय कर सकते हैं। इसे आप बड़ा पाव के साथ तो खा ही सकते हैं, पर इसे आप इडली, डोसा, आलू बोंडा, स्नैक्स, पकौड़े के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। इसे एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।